सबसे पहले प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं जयनेंद्र कुमार जी। और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनको हम लोग ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जयनेंद्र कुमार, उपन्यास, वर्ष और विषय। सबसे पहला उपन्यास इनका है परख, 1929 में। प्रेम का आदर्शीकरण किया गया है इसमें। दूसरा है सुनीता, 1934 में। श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का चित्रण है। तीसरा है त्यागपत्र, 1937 में। स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। चौथा है कल्याणी, 1939 में। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण किया गया है। और अगला है सुखदा, 1952 में। नायिका सुखदा के मनोभाव का विश्लेषण किया गया है। और अगला है विवर्त, 1953 में। भुवन मोहिनी एवं जितेन के प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। व्यतीत की बात करें तो 1953 में है और इसका विषय वस्तु अज्ञात है, दिया नहीं गया है। बात हम लोग करें जयवर्धन, 1956 में, तो व्यक्ति की जो निजता एवं शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। जयवर्धन में क्या है? व्यक्ति की निजता और द्वंद्व का चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध, 1965 में। अनंतर, 1968 में। अनाम स्वामी, 1974 में। तो इसमें मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है। और दशार्क इनका बड़ा महत्वपूर्ण उपन्यास है, 1985 में लिखा गया है। विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का चित्रण किया गया है। तो अब इन सभी उपन्यास और उनके विषय वस्तु और उनके प्रकाशन वर्ष को कैसे याद किया जाए, तो एक छोटा सा आपको क्लू बनाना पड़ेगा। और क्लू हम लोग किस प्रकार से बना के चलेंगे, क्या कि देखिए, जयनेंद्र की बात करें तो परख किसकी? जयनेंद्र जी का है परख दोनों की करो। दोनों से हो गया दोनों। किसका? एक तो प्रेम का और दूसरा आदर्श का करो। और दूसरा ये भी मान सकते हैं कि स्त्री और पुरुष, युवक और युवती दोनों का करो। तो परख किसकी करो? अगर परख करनी है आपके तो आदर्श की और प्रेम की, प्रेम और आदर्श की करिए। और परख करनी दोनों करिए, युवक और युवती की। तो इससे हो गया परख किसकी? बोले दोनों की, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री और प्रेम और आदर्श का। दूसरा है सुनीता, 1934। तो देखिए सुनीता क्या हो जाएगा? सुनीता 34 वर्ष से क्या कर रही हैं? श्रीकांत के साथ प्रसन्नता पूर्वक रह रही हैं। बस सुनीता से हो गया सुनीता, 34 से हो गया 1934 में। श्रीकांत से हो गया श्रीकांत के साथ प्रसन्नता से हो गया हरिप्रसन्न, है ना। सुनीता हो गया, सुनीता श्रीकांत के साथ 34 वर्ष से प्रसन्नता से रह रही है। अगला उपन्यास है त्यागपत्र, 1937 में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए त्यागपत्र, जयनेंद्र जी ने क्या किया? 37 में क्या किया? 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। बस हो गया। जयनेंद्र ने क्या किया? 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण, विद्रोही स्वभाव के कारण क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। तो जयनेंद्र से जयनेंद्र हो जाएगा, त्यागपत्र से त्यागपत्र हो जाएगा। 37 से 1937 में। और स्त्रियों के विद्रोह से हो गया स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण इसमें किया गया है। बात करें अगले उपन्यास की, तो जयनेंद्र का अगला उपन्यास है कल्याणी, 1939 में। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण इसमें है। कैसे याद करेंगे? तो देखिए क्या जयनेंद्र की कल्याणी क्या है बताए? कल्याणी के तीनों विवाहों का क्या किया है इन्होंने? तीनों विवाहों की समस्या का चित्रण किया है। जयनेंद्र क्या है? कल्याणी नाम का कोई पात्रा है, तो उसको क्या करते हैं? उसके 3 विवाह, तीनों है ना, इन्हें तीनों विवाहों का क्या किए हैं? विवाह का जो समस्या है उसका चित्रण किसने? जयनेंद्र जी ने किया है। आगे बात करें सुखदा। सुखदा कौन? बता रहे हैं कि जयनेंद्र की जो सुखदा है ना, जयनेंद्र ने क्या किया है कि सुखदा नायिका को 52 क्या दिया है? सुख दिया है। 52 सुख दिया है। कितना? बोले 52। जयनेंद्र ने क्या किया है? नायिका को 52 सुख दिया है, या आप कह सकते हैं 52 सुविधा दिया है। किसको? जयनेंद्र ने नायिका को। तो शुभ है ना, सुखदा हो गया, सुखदा 52 से हो गया 1952 में। इसमें नायिका के सुखदा के मनोभाव का वितरण किया गया है। कोई नायिका जिसका नाम सुखदा है, उसी के मनोभाव का विश्लेषण इसमें किया गया है। अगला उपन्यासकार है विवर्त। और विवर्त की बात करें तो जयनेंद्र जी ने विवर्त 1953 में लिखा है। इसके प्रमुख पात्र हैं भुवन मोहिनी एवं जितेन। इनकी प्रेम की कथा का चित्रण किया गया है। तो कैसे याद करेंगे? ट्रिक बनाइए कि जयनेंद्र ने क्या किया कि 53 वितर्क करके क्या करते हैं? 53 विवर्त करके भुवन और जितेन की प्रेम कथा का चित्रण किया है। बोले जयनेंद्र जी ने क्या किया? 53 क्या किया? वितर्क, विवर्त को कर लीजिएगा, विवर्त करके क्या किया? भुवन और जितेन की प्रेम कथा लिखी। आगे बात करें व्यतीत। इस प्रकार जयनेंद्र जी ने क्या किया कि 53 वर्ष की उम्र जो है व्यतीत कर ली। फिर क्या हुआ? जयवर्धन है ना, जयवर्धन का बताए 56 क्या करता है? व्यक्ति की सामाजिक और
द्वंद्व को लेकर आता है। कह रहे हैं कि समाज के जयवर्धन क्या करता है, समाज के 56 व्यक्ति के अंतर्द्वंद की समस्या लेकर आता है। फिर मुक्ति का बोध 65 में हो जाता है। जैनंद जी को मुक्ति का बोध बोले कब, 65 में हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि इन्हीं रचना पर, मुक्तिबोध पर किसको, जैनंद जी को वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तुम लोग पढ़े थे 66 में क्या हो जाता है, मुक्ति का बोध होता है किसको, जैनेंद्र को, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना। इन्हीं की 65 में इनको मुक्ति का बोध हुआ और 66 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। बात हम लोग करते हैं जैनेंद्र अनंतर। इसके अनंतर क्या हो जाता है 1968 में, है ना, क्या हो जाता है 1968, है ना। 66 में इनको क्या मिल गया आकर, तो 68 में क्या हो गया, 68। फिर क्या हो जाता है, अनाम स्वामी, बता रहे हैं कि 74 में क्या करते हैं जैनंद जी, अनाम स्वामी के पास जाते हैं और क्या हो जाता है, इस प्रकार से 85 में क्या हो जाते हैं, दशार्क हो जाते हैं। दशार्क हो जाते हैं मतलब एक दर्शक हो जाते हैं और लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। तो आपने मोटा मोटा थोड़ा सा एक ट्रिक रख लीजिए, क्या परख करनी हो तो दोनों करिए, स्त्री और पुरुष की, युवक और युवती की, या आप कहते हैं प्यार, प्रेम और आदर्श की। सुनीता 34 वर्ष से श्रीकांत के साथ प्रसन्नता के साथ रह रही है। जैनंद ने 37 स्त्रियों के विद्रोह के कारण त्यागपत्र दे दिया। कल्याणी के तीनों विवाहों का वर्णन जो है किसने किया है, जैनंद जी ने किया है ना। जैनंद जी ने क्या किया है, सुखदा नायिका को 52 सुख दिया है या 52 सुविधा दी है। विवर्त, है ना, विवर्त क्या करते हैं, 53 विवर्त करके भुवन और जितेन की प्रेम कथा को इन्होंने लिखा है। इस प्रकार से 53 साल इन्होंने व्यतीत कर लिया था। जयवर्धन 56 सामाजिक व्यक्तियों के द्वंद्व को लेकर आता है और क्या होते हैं, जैनेंद्र जी को 65 में मुक्ति का बोध हो जाता है, 66 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाता है। इसके अंतर क्या हो जाता है, वो 68 हो जाते हैं, 68 की उम्र में पहुंच जाते हैं। तो क्या करते हैं, अनाम स्वामी जो कि 74 वर्ष के हैं उनके पास जाते हैं और 85 में क्या हो जाते हैं, ये दर्शार्क हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप जैनंद जी के सभी उपन्यास को आसानी से याद कर सकते हैं।